हेलो एवरीवन। अगर आपके पास भी मल्टीपल अकाउंट हैं तो आपको भी प्रॉब्लम होती होगी आपके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स को देखने में, किस अकाउंट में कितना बैलेंस है वो देखने में। और अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हैं तो किस क्रेडिट कार्ड में कितनी लिमिट बची है, किस क्रेडिट कार्ड का कितना बिल जनरेट होने वाला है और किस क्रेडिट कार्ड की कौन सी ट्रांजेक्शन है, ये सब देखने में आपको प्रॉब्लम होती होगी। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा हैक शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपने सारे बैंक अकाउंट, सारे क्रेडिट कार्ड और कैश भी एक ही जगह पर मैनेज कर पाएंगे। तो मेरे पास मेरा और मेरी वाइफ के कंबाइन करके टोटल 4 अकाउंट है, 3 क्रेडिट कार्ड है और हमारे पास कुछ कैश भी रहता है। तो हम लोग हर महीने मिलकर अपना बजट बनाते हैं मंथली, और जो हमारा लास्ट मंथ का बजट होता है हम उसको रिव्यू करते हैं। तो कई बार लास्ट मंथ का बजट को रिव्यू करते हुए हमें प्रॉब्लम होती थी कि जैसे हम समझ नहीं पाते थे कि हमने किस बैंक से कितना खर्च किया और किस बैंक में कितना टोटल अभी बचा है, और उसके अलावा क्रेडिट कार्ड में नेक्स्ट मंथ कितना बिल जनरेट हो रहा है। और कोई कोई ट्रांजेक्शन ऐसी होती थी तो हमें कोई आइडिया ही नहीं होता था कि इतना पैसा एकदम से खर्च कहाँ हो गया। तो हमें हर बैंक की, हर क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन देखने के लिए अलग अलग ऐप्स को, अलग अलग बैंक अकाउंट को लॉगिन करके वहाँ चेक करना पड़ता था। इसके अलावा कैश भी होता था, तो कैश की ट्रांजेक्शन तो कहीं मैनेज हो ही नहीं पाती थी कि कौन सा कि कितना कैश हमने कहाँ पर कब खर्च कर दिया है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें होती थी। और जब से हम लोग एक्सपेंस ट्रैकर यूज़ कर रहे हैं ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सब कैसे होता है। हेलो हेलो हेलो। तो आ गए हम एक्सपेंस ट्रैकर पर। तो ये वही सेम एक्सपेंस ट्रैकर है। हम ऑलरेडी एक फुल वीडियो बना चुके हैं और डैशबोर्ड की वीडियो आपको मिल चुकी है। अब हम चलते सीधा अकाउंट पर। तो यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये सामने अकाउंट टैब आपका ओपन हो जाएगा और इसके साथ में ही आपका क्रेडिट कार्ड ऑप्शन भी है। तो अभी हम पहले अकाउंट देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको आपके जितने भी अकाउंट है वो आपको यहाँ पर सारे सेटअप करने हैं, और राइट हैंड साइड में आपको आपका टोटल अमाउंट कितना है उस मंथ के लिए, यूज्ड अमाउंट कितना है और बैलेंस कितना है उस अकाउंट के अंदर, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं फ़िल्टर भी है यहाँ पर। तो आप फिल्टर कर सकते हैं बैंक के अकॉर्डिंग और कैश के अकॉर्डिंग भी। एक बार क्रेडिट कार्ड भी हम देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड पर हम जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है। तो आपको आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर डालनी है और सेम राइट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा आपके जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो आपको यहाँ फिल करनी है। आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितना यूसेज हो चुका है और कितना अमाउंट अभी लेफ्ट है। थोड़ा और राइट में आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स भी हैं, आपको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आपके क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग। तो एक बार हम अकाउंट सेटअप करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कुछ अकाउंट सेटअप किए हुए हैं। तो ये है मेरा अकाउंट का नेम, अकाउंट नंबर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, उसके अलावा बैंक नेम एंड अकाउंट टाइप। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं ये आपको कुछ भी चेंज नहीं करनी है। आपको क्या क्या चेंज करना है, आपको सिर्फ ये डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी बैंक अकाउंट डाले हुए हैं और उसके अलावा मैंने कैश के लिए भी यहाँ पर डाला हुआ है। तो आपको अगर किसी एक स्पेसिफिक मंथ का आपको अगर जैसे ट्रांजेक्शन्स देखनी है, उसमें बैंक में अमाउंट कितना यूज़ हुआ था, कितना लेफ़्ट हुआ है, ये सब कुछ पता करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास डेट दी हुई है। उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास डेट पिकर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी स्पेसिफिक डेट चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 1 जनवरी से आपको ये मैसेज डिस्प्ले होगा तो आपको अभी के लिए ओके कर देना है। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक के लिए आपको चेक करना है। तो यहाँ आप देखेंगे राइट हैंड साइड में जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो ऑलरेडी फ़िल्टर हो गई हैं सभी बैंक्स के लिए। और आप किसी स्पेसिफिक बैंक को चूज़ करना चाहते हैं तो वो बैंक भी चूज़ कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक बैंक के अकॉर्डिंग वो फ़िल्टर हो जाएगा। मैं दूसरा बैंक चूज़ कर लेता हूँ एक बार के लिए। तो ये दूसरे बैंक की आ गई है। आप अगर एक भी बैंक चूज़ नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी बैंक्स की ट्रांजेक्शन्स जो है यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर देगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा कि आपके उस बैंक में उस मंथ के अंदर कितना अमाउंट था और कितना अमाउंट आपने यूज़ किया, कितना अमाउंट आपका बैलेंस था। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस बैंक के अकॉर्डिंग है। उससे नीचे आ जाएंगे तो दूसरे बैंक के अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले होगा, और उससे नीचे जो भी आपके फर्दर बैंक है सभी के अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले होता जाएगा। आपको अगर एक और बैंक आपका ऐड करना है तो सिंपल आप यहाँ पर अपना बैंक का नेम लिखिए,
बैंक का अकाउंट नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, कौन सा बैंक है, फॉर एग्जांपल IOB बैंक। अभी के लिए आप इसको 5 मिनट्स के लिए डिसेबल कर देंगे। और किस टाइप का अकाउंट है, फॉर एग्जांपल ये करंट अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ ऑलरेडी सेटअप है। तो फॉर एग्जांपल इस बैंक के लिए आप कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हम चलते हैं सीधा अपनी डेली ट्रांजेक्शन सीट के अंदर। ये वही सीट है जहाँ पर आपको आपकी डेली ट्रांजेक्शन्स ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपने ऐड न्यू पर क्लिक किया, आपके पास नीचे आपको एक ट्रांजेक्शन डालनी है। फॉर एग्जांपल कि आपने हाउस के अंदर फ़ोन के लिए एलिसन के अकाउंट से 500 रुपीज़ का रिचार्ज किया है, ठीक है। तो हम सीधा जाते हैं अकाउंट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेट है वो है 20 जैन। तो हम सीधा अकाउंट पर जाएंगे, यहाँ हमें बस डेट चेंज कर देनी है, ठीक है। तो मैं फुल मंथ का अभी जो ट्रांजेक्शन है वो देख रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि 500 रुपीज़ आ चुके हैं और जो बैलेंस अमाउंट है वो इतना है। तो अब हमारे बैंक के लिए वो कैसे आएगा जो हमने अभी न्यू ऐड किया है। हम एक और ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं, ऐड न्यू। ये हमने 21 को की है ट्रांजेक्शन और हमने व्हीकल के अंदर फॉर एग्जांपल फ्यूल डलवाया है इस बैंक से, जो हमारा न्यू बैंक है टेस्ट बैंक, यहाँ वो आ गया है ऑटोमेटिक। और मैंने 1000 रुपीज़ का यहाँ पर फ्यूल डलवाया है। तो सीधा अब हम चलते हैं अकाउंट की तरफ। तो यहाँ अकाउंट पर आ गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 रुपीज़ आपको डिस्प्ले हो रहा है कि 1000 रुपीज़ आप यूज़ कर चुके हैं, बैलेंस -1000। वो किस लिए, क्योंकि इसमें अभी तक हमने कोई अमाउंट डाला ही नहीं था। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने इसमें कुछ पहले से अमाउंट डाला हुआ था, आपने इस अकाउंट में आपके ऑलरेडी कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए हुए थे, तो हम कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसमें। ट्रांसफ़र फ्रॉम जॉन बैंक, हम अभी के लिए 2000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ट्रांसफ़र टू टेस्ट, एक और ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे। ये हमारे टेस्ट बैंक के अंदर जो आए हैं 2000 रुपीज़। ट्रांसफ़र फ्रॉम जॉन, अकाउंट के अंदर जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं 2000 रुपीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। 1000 रुपीज़ का जो आपने फ्यूल भरवाया और बैलेंस कितना है 1000 रुपीज़। और यहाँ नीचे ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे राइट हैंड साइड, तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। 500 रुपीज़ का जो हमने रिचार्ज किया था, 1000 का फ्यूल और जो हमने ट्रांसफ़र किया था। इसके अलावा हम अगर अपने न्यू बैंक के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना चाहते हैं तो आपने बस बैंक सेलेक्ट करना है और आपको दिखा देगा कि इसमें 1000 रुपीज़ का फ्यूल डाला था और जो 2000 रुपीज़ थे वो रिसीव हुए थे फ्रॉम जॉन, ठीक है। तो अभी चलते हैं क्रेडिट कार्ड की तरफ। क्रेडिट कार्ड पर हम आएंगे, यहाँ भी वो सेम प्रोसीजर है, आपको आपके कार्ड की डिटेल्स डाल देनी है और आप अपने कार्ड की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो डेट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सेम फीचर है यहाँ भी, आपको बस यहाँ पर आपकी कार्ड की लिमिट जो है वो आपको डाल देनी है। फॉर एग्जांपल मेरा एक कार्ड है नंबर 2, उसकी लिमिट है 50K, तो मेरा उसमें अभी जो लेफ्ट अमाउंट है वो है 50K। डेली ट्रांजेक्शन सीट के अंदर चलते हैं, एक न्यू ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं। मैंने ये किया है क्रेडिट कार्ड के अंदर एक ट्रांजेक्शन, किस क्रेडिट कार्ड से, कार्ड नंबर 2 से, ठीक है, कार्ड नंबर 2। और मैंने यहाँ पर 1500 का कुछ शॉपिंग किया है, ठीक है। तो हम चलते सीधा क्रेडिट कार्ड के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं 1500 यूसेज हो चुका है और जो लेफ़्ट अमाउंट है वो है 4800। उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन भी डिस्प्ले हो जाएगी। आप अपने कार्ड के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को फ़िल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम ये सब जो फ़िल्टर्स हैं यहाँ भी आप डेट के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ 7 जैन तक के लिए देखना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर
वो यूसेज नहीं दिखा रहा है और वो ट्रांजेक्शन भी नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो फ़िल्टर सेलेक्ट किया हुआ है वो 1st ऑफ वीक का किया हुआ है। इसको हम फिर से 31st ऑफ जैन कर देते हैं। अब देख रहे हैं आपको यहाँ पर यूसेज आपकी डिस्प्ले हो गई, फ़िल्टर आपको डिस्प्ले हो गए हैं आपके। और क्योंकि ये ट्रांजेक्शन हमने जैन में की है, इसका बिल जनरेट होगा वो फेब में जनरेट होगा, तो सीधा हम चलते हैं फेब वाली सीट पर। तो ये हमारी फेब वाली सीट है, जो मंथली जो हमारी सीट है। सीधा हम यहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे और यहाँ देख सकते हैं अदर कार्ड 2 के अंदर ऑलरेडी 1500 ऐड हो चुका है। आपको यहाँ पर देखकर पहले ही पता चल जाएगा जब आप इस मंथ की सीट का बजट बनाने आएंगे कि आपका 1500 ऑलरेडी खर्च हो चुका है इस कार्ड पर। और यहाँ दिखा रहा है 2000 रुपीज़ जॉन ICICI कार्ड जो है उसके लिए ऑलरेडी कार्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के अंदर आएंगे, यहाँ आप जॉन के ICICI क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ दिखाएगा आपको कि 16 ऑफ जैन को 1000 रुपीज़ की शॉपिंग हुई थी, तो इस वजह से वहाँ पर वो फैब के अंदर वो डिस्प्ले हो रहा है। तो आप पता कर पाएंगे इजीली कि आपने कौन सा खर्चा कहाँ पर कब किस लिए किया था। तो ये था आपके सारे बैंक अकाउंट, कैश और आपके सारे क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने का एक फीचर, जो कि आप सब कुछ एक ही जगह कर सकते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स फिल्टर कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये डेमो, प्लीज़ कमेंट डाउन। तो ये था एक एक्सपेंस ट्रैकर का क्विक ओवरव्यू, जहां पर आप अपने सारे बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और कैश को इफेक्टिवली एक ही जगह पर मैनेज कर पाएंगे। तो अगर आपको ये ट्रैकर अच्छा लगा, इस ट्रैकर की मैंने एक फुल डेमो वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आपको ऊपर कार्ड बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप ये ट्रैकर डाउनलोड करना चाहते हैं अपने लिए तो उसकी डिटेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कम लेस बजट दैट स्टोरी टुगेदर।